सबसे पहले तो क्लैपिंग हम करेंगे सैम यूब और सलमान अली आगा के लिए। क्या क्रिकेट खेली है दोनों ने, क्या दोनों ने इनिंग्स खेली है। और अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो क्लैपिंग हम करेंगे सैम यूब और सलमान अली आगा के लिए। क्या क्रिकेट खेली है दोनों ने, क्या दोनों ने इनिंग्स खेली है। और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जितना मुश्किल पेश था शायद पाकिस्तान ये मैच 70-80 रन से भी हार सकता था, लेकिन बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के किसी दो बैट्समैनों को हमने सेना कंट्रीज़ में इतने मेच्योरिटी के साथ खेलते देखे। और सैम यूब ही इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड, और जिस मेच्योरिटी से वो ऑस्ट्रेलिया में खेले, फिर वो जिम्बाब्वे में खेले, वहाँ पे डिफरेंट ट्रैक थे, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट ट्रैक थे। और आज का ट्रैक नॉर्मली आपको इस तरह के ट्रैक साउथ अफ्रीका में नहीं मिलते। और जितना बॉल स्पंच हो रहा था, बॉल ग्रिप भी हो रहा था, फास्ट बॉलर का क्रॉस सीम बॉल ऑकवर्ड बाउंस भी हो रहा था, लेकिन अपनी नेचर सेट के उन्होंने बैटिंग की। आज साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और उन्होंने 239 रन का टोटल बोर्ड पे लगाया। दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। हमने शुरू में थोड़ी जगह पे बॉलिंग नहीं की। एट वन पॉइंट दे वर अराउंड 70 for 1, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा, देखें मेरा हमेशा इस चीज़ पे एक रहता है कि यार क्या सलमान अली आगा एज अ बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्पेशली इन वनडे क्रिकेट, डिलीवर कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ स्पिनर के लिए तो वैसे ही चीज़ें बहुत लिमिटेड हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिलीवरीज करना, लेकिन इतने कंट्रोल से बॉलिंग की उन्होंने। चाहे राइट हैंडर्स को भी आउट किया, लेफ्ट हैंडर्स को भी आउट किया। फिर पाकिस्तान ने आई थिंक एट वन पॉइंट साउथ अफ्रीका पर 80 for 4, और वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमसे कुछ गलती हुई। जैसे क्लासन आए थे, दुनिया में हमने देखा है कि क्लासन के अगेंस्ट जो टीमें वो प्लान करती हैं कि जब भी क्लासन आता है तो कोशिश की जाती है कि उनको पेस दी जाए, फास्ट बॉलर लगाए जाए। क्लासन बहुत अच्छा खेलता है स्पिन को, लेकिन ऑब्वियसली आगा सलमान ने 4 आउट किए हुए थे। बॉल पे, पिच पे बहुत स्पिन हो रहा था बॉल, तो वी वेंट थ्रू दैट। और फिर एक मार्क्रम की जिन्होंने 35 रन बनाए, और क्लासन की एक पार्टनरशिप लगी जिसको सैम यूब ने फिर आगे ब्रेक किया। और देखें, मैं हमेशा काफ़ी अपनी वीडियोज़ से भी, अपने ट्विटर के थ्रू भी बोलता रहता हूँ कि मैं सैम यूब को खेला हूँ, उनमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। बल्कि आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट सलमान आगा कि हाउ विल ही सक्सीड एज अ बॉलर इन वनडे क्रिकेट, मगर सैम यूब मुझे हमेशा से लगता है कि पाकिस्तान के लिए वो बॉलिंग में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने लेटली देखा कि जिम्बाब्वे में, ऑस्ट्रेलिया में उनको उस तरह रेगुलरली यूज़ नहीं किया गया। आई थिंक वनडे क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे उनको कैप्टन का ट्रस्ट होना चाहिए। उनको अगर यूज़ करते हैं तो देखें, अगर आपके दो बॉलर हैं ना, जो प्रॉपर दो बैट्समैन हैं जो प्रॉपर बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो इस तरह एक कैप्टन को बड़ी लिबर्टी मिलती है, उसको प्लेइंग 11 बड़ा बैलेंस बनाने में मदद मिल सकती है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात की कि यार हमारे पास कोई स्पिन ऑलराउंडर नहीं है, तो अगर हमारे पास अब नहीं है तो ज़रूरी तो नहीं है उसको डालना है। तो उसमें हमारे पास ये है कि हमारे दो बैट्समैन हैं। अभी देखना पड़ेगा। देखें, अभी हम कह दें कि दिस इज़ समथिंग दैट विल गो इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, ये काम ही करेंगे तो वहाँ पे पिचेस डिफरेंट होगी। एनीवे, दे फिनिश्ड 239 पाकिस्तान की तरफ से। अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम ने और सैम अयूब ने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई। बाबर आजम भी जो काफ़ी अरसे से हमें लग रहा है कि वो उस तरह की प्राइम फॉर्म खेलते अच्छा हैं। वो पिछले अगर तीनों टूर्स के अगर उनकी आप बैटिंग देखें, ही लुक्स वेरी गुड बट ही गेट्स आउट। बट हमें पता है कि वो हमारे चैंपियन प्लेयर हैं, और वो हमारे चैंपियन प्लेयर हैं, हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन हैं। एंड हम दुआ भी करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं, और वी आर श्योर दैट ही विल कम बैक वेरी हार्ड। और इस सीरीज़ में उनकी तरफ से हमें कुछ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। और सैम अयूब यार, क्या टैलेंट है, क्या उनकी बैटिंग में खूबसूरती है, क्या वो रोटेशन करते हैं, जो ये शॉट मारते हैं वो ऑन साइड पे। डजंट मैटर कि यार कोई 150 पे बॉल कर रहा है, रबाडा बॉल कर रहा है, ही डजंट केयर। मगर आज जो उनके अंदर एक मेच्योरिटी नजर आई है ना मुझे, कि शॉट मारने हैं तो भाई कब मारने हैं। देखिए, ये फायदा होता है जब आप किसी प्लेयर को ना, उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर आप उस प्लेयर को टिक्का आगे अपॉर्चुनिटी देते हैं। जब ये आया खेले, एक तो उनको उनके नंबर पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। हमने T20 क्रिकेट में देखा है, वो कभी 3 पे खेल रहे थे, कभी 4 पे खेल रहे थे। एक्स प्लेयर्स भी बोलते थे, करंट प्लेयर्स भी बोलते थे, मीडिया भी बोलते थे, हर बंदा बोलता था यार ये एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। मैंने सिवाय 2-4 लोगों के किसी को भी कहते हुए नहीं सुना कि भाई ये 20-25 T20 से कुछ नहीं कर रहा, इसको निकालो। बिकॉज एवरीवन, होल कंट्री बिलीव्ड कि ये एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। इस तरह का टैलेंट अभी शोएब मलिक साहब ने भी बोला था, सैम अयूब को कोई ना छेड़े। जब उनसे बात हुई कि आपको क्या लगता है कि किसको ओपन करनी चाहिए, तो उसने कहा सैम अयूब को तो होना चाहिए। कि देखें, इस तरह का, उन्होंने कहा, इस तरह का प्लेयर ना 10-15 साल बाद पाकिस्तान को मिला। और आज उन्होंने ना जो चीज़ शो किया, देखें फ़खर जमान ने भी पाकिस्तान के लिए बड़ा परफॉर्म किया, शर्जील खान बड़ा एक्सेप्शनल टैलेंट थे। मैंने अभी कल वीडियो में जिक्र किया कि सैम अयूब में ना बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है। एक तो वो टेक्निकली अच्छे हैं,
उनका डिफेंस भी अच्छा है, उनको टेक्निक भी अच्छी है, उनके पास क्रिकेटिंग शॉट्स भी हैं, उनके पास अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी हैं, उनके पास ऑर्थोडॉक्स शॉट भी है। तो उनका जो सक्सेस रेट और जो उनकी कंसिस्टेंसी है ना, वो चांसेस ज़्यादा हैं कि शर्जील खान या फ़खर जमान उनसे ज़्यादा हो शायद। तो इस लिहाज से आई थिंक इसका क्रेडिट मैं हमेशा बाबर आजम को देता हूं कि जिस तरह उनकी कैप्टनसी में वो जब रेगुलरली फेल भी हो रहे थे तो वो किस तरह मीडिया में आके उनको बोलते थे, उनके बारे में बोलते थे। तो इस तरह से एक यंग प्लेयर का ना कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है कि यार हमारे मुल्क का सबसे अच्छा प्लेयर, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर, हमारा कैप्टन वो मेरे साथ खड़ा है। वो कहता है भाई इस वक्त दुनिया में सबसे टैलेंटेड यंग बैट्समैन ये है। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब बुरी तरह फ्लॉप हो रहे थे सैम अयूब। और उस वक्त हर्षा भोगले को ये पता नहीं कि नासिर हुसैन को शायद बाबर आजम इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां पे भी उन्होंने बोला था, उनसे पूछा था यंग टैलेंट आपको लगता है कि आगे जाके दुनिया को दिखाएगा कि ही स्पेशल? तो एवरीवन एक्सपेक्टिंग यार हैरी ब्रूक का नाम लेंगे, शुभमन गिल का नाम ले सकते हैं, जसवाल का नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने रंग भी दिखा चुके थे। मगर बाबर आजम ने हमेशा 3-4 जगहों पर कहा सैम अयूब, कि सैम अयूब एक ऐसा टैलेंट है कि जो दुनिया को पता चलेगा जब वो परफॉर्म करेगा। और आज की जो इनिंग्स थी ना उनकी, आई थिंक ये इनके करियर को बहुत आगे लेके जाएगी। लेकिन जो मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था कि देखें कि आपने खिचड़ी नहीं पकानी। देखें एक टाइम ऐसा भी आएगा जब फ़खर जमान ने टीम में आना ही आना है ऑब्वियसली, तो फिर आप अब्दुल्ला शफीक को कहाँ एडजस्ट करेंगे अगर वो रन कर देते हैं। तो ये एक चीज़ मत कीजिएगा कि फ़खर जमान आगे ओपन करें तो अब्दुल्ला आगे 4 पे खेलें, कामरान गुलाम रन करें तो वो 7 पे खेलें। स्पेशलिस्ट जो प्लेयर्स हैं जैसे तैयब ताहिर को आपने नहीं खिलाया। अगर मेरा मानना था कि अगर कामरान गुलाम को आपने खिलाना है तो फिर सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी कैप्टन को अपनी बैटिंग नंबर की। ही विल हैव टू कम डाउन द ऑर्डर। कामरान गुलाम आज तो अच्छी भली उनके अपॉर्चुनिटी थी, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, लेकिन इन गोइंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता वो 5-6 नंबर पे इतना सक्सेसफुल होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हुए ना, उसके बाद लगा कि यार गेम तो गया। लेकिन जिस मेच्योरिटी से बैटिंग की है ना यार सलमान अली आगा ने और सैम अयूब ने, और इसका मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ सलमान अली आगा को। जिस पूरा मैच हमने देखा, जिस तरह वो बॉल बाय बॉल, ओवर बाय ओवर सैम अयूब को गाइड कर रहे थे। बिकॉज सैम अयूब एक तो देखें, एक तो वो यंग है, उनका एक्सपीरियंस भी कम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, टैलेंट उनके अंदर बहुत है, शॉटें उनके पास बहुत है। तो समटाइम जब आपके पास बहुत ज़्यादा शॉटें होती है ना, तो आपकी बैड शॉट्स की रेशो भी बढ़ जाती है। लेकिन हमने देखा सलमान अली आगा ने किस तरह उनको गाइड किया, और ख़ुद भी किस तरह उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन की। मुश्किल कंडीशंस थी, जब बॉल ग्रिप हो रहा था, बल्ले पे नहीं आ रहा था, फिर हमने देखा कि अंडर लाइट्स बॉल थोड़ा सा बेहतर बल्ले पे आने लगा। फिर हमें लगा कि यार हम स्लो खेल रहे हैं। फिर सैम अयूब, ऑब्वियसली जब सैम अयूब जैसे बैट्समैन या फ़खर जमान जैसे बैट्समैन खेल रहे होते हैं ना, तो उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो ही इज़ गोइंग स्लो, बिकॉज वो तो 1 ओवर में कवर करते हैं। सैम अयूब ने भी आपने देखा उन्होंने 1 ओवर में ही गेम चेंज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 22 रन किए। उस वक्त मैच जाता रहा। हमें लगा यार कि मैच आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन नोइंग पाकिस्तान क्रिकेट, हमारी टीम ने ना हमारे फैंस को सुख का सांस नहीं लेने देना होता। तो जब 30 आउट भी रह गया, अभी 6 विकेटें पड़ी थी, 55-50 बॉल पड़े थे, लगा यार अब तो वॉक इन द पार्क है, हम इतनी मुश्किल कंडीशन सिचुएशन से निकल के आ गए, अब तो आसानी से जीत जाएंगे। मगर ये तो पाकिस्तानी टीम है, हमने झटका तो देना है। सैम अयूब आउट हुए, उसके बाद देखें इरफान नियाजी पे भी बात कर लेता हूँ। मैंने पीछे भी 1-2 वीडियोज़ में बात की है कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, ही इज़ अ गुड टैलेंट। मगर वो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट के लिए ना, अभी वो थोड़े हाफ कुक्ड है। ओडीआई अभी उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलना 7 नंबर पे, और आपका पीछे डोमेस्टिक का भी एक्सपीरियंस ना हो, ये आसान काम नहीं। हमें अभी देखना पड़ेगा कि हमने अपना क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। मेरे ख्याल में तो तैयब ताहिर इवन वॉज अ बेटर ऑप्शन देन हिम, बट स्टिल ही गॉट आउट। देन शाहीन शाह बैटिंग करने आए अहेड ऑफ नसीम शाह, तो वो मेरे लिए थोड़ा कंसर्निंग था, बिकॉज वहाँ पे हमें छक्के चौके नहीं चाहिए थे। आई थॉट नसीम शाह वाज द बेटर ऑप्शन, बिकॉज उनका डिफेंस थोड़ा बेहतर है। शाहीन शाह आउट हो गए, तो वहाँ पे लगा कि यार गेम तो फिर गया। लेकिन क्या खूबसूरत कंट्रोल किया गेम को सलमान अली आगा ने। उनका एक एक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट में भी, वो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि वो टेल के साथ बैटिंग करते हैं। तो उन्होंने पूरा अपना उस एक्सपीरियंस को बरोए कार लाए, और फिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए गेम फिनिश किया। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। इस तरह की सिचुएशन से, इतनी मुश्किल पिच पे जिस सिचुएशन में हम थे, उस सिचुएशन से निकल के जीतना बहुत कम देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की बैटिंग इतनी मेच्योरिटी से खेल के हमें गेम जितवाए। तो आई थिंक जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं यार चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हमें 5-6 नंबर का क्या करना है, तो आई थिंक सलमान अली आगा ने वो स्टैंप लगा दिया कि भाई मेरी तरफ तो कोई देखे ही ना। सलमान अली आगा ने इवन मेरे तरह के कई लोग होंगे जो सोचते थे, बिकॉज हमने पूरी ज़िंदगी सलमान के साथ क्रिकेट खेली है। ही ऑलवेज बैटेड एट 3 and 4, एंड आई नेवर थॉट कि वो ओडीआई क्रिकेट में एट नंबर 6 सक्सीड कर सकता है। बट
ही इज प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग। और देखिए जो T20 पे भी हम उस पर बात करते हैं ना, तो मैं अभी भी मानता हूँ सलमान अली आगा की T20 में नहीं बनती जगह, बिकॉज उस नंबर पे वो T20 क्रिकेट में नहीं खेल सकते। तो आप क्यों एक बंदा जिसको सब पसंद करते हैं, जिसकी सब तारीफें करते हैं, जब तक आपने सलमान अली आगा को T20 पे सेलेक्ट नहीं किया था, तो मुझे कभी सोशल मीडिया पे या नॉर्मल पब्लिक में कभी कोई ना सलमान अली आगा का क्रिटिक नहीं मिला था आज तक। किसी ने ये नहीं कहा था कि इसकी जगह नहीं बनती, ये कैसा प्लेयर है, ऐसा प्लेयर है। हर बंदा मिलता था, तारीफ करता था। तो आई थिंक सेलेक्टिंग राइट प्लेयर फॉर द राइट फॉर्मेट भी बड़ा जरूरी है। सलमान अली आगा कैन बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर ओडीआई, मगर एट दैट नंबर प्रोबेबली इन T20 इट्स नॉट। और पहला वनडे पाकिस्तान ने जीत लिया एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग सीरीज। मैं आपको आज बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका विल कम बैक, साउथ अफ्रीका विल कम बैक हार्ड। यही मैंने कहा था जब इंडिया पहला मैच जीता था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई सेड उनकी ईगो हिट होगी एंड दे विल कम बैक। और मुझे लग रहा है कि आज जितना वो फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, जिस तरह की पैथेटिक उन्होंने फील्डिंग की, रन आउट की, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस की। और हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट भी बड़ी फनी थी आज, इन टर्म्स ऑफ मे बी दे आर न्यू प्लेयर्स, दे हैवंट प्लेड विद ईच अदर सो मच, हो जाता है। मगर आई थिंक साउथ अफ्रीका अगर उनको वो इंजरीज का मसला ठीक होता है, महाराज वापस आते हैं, नोकिया भी नहीं खेल रहे, मिलर भी नहीं खेल रहे, तो आई थिंक दे विल कम बैक वेरी हार्ड। और ये बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। मुझे याद है 2013 में हम पहली सीरीज जीते थे साउथ अफ्रीका पे, 21 में जीते। उस वक्त हम साउथ अफ्रीका अपने होम में किसी से भी नहीं हारती थी। मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2013 में जीते थे ना साउथ अफ्रीका सीरीज, उस वक्त हम फर्स्ट एशियन साइड थे जो साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते थे। तो साउथ अफ्रीका भी क्रिकेट को भी देख के लग रहा है कि उनकी क्रिकेट भी ना एकदम से गुजर रही है, जैसे कभी कभी हमें लगता है कि हमारी क्रिकेट गुजर रही है। तो या मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बायलैटरल सीरीज में अब प्लेयरों का या बोर्ड्स का उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया। तो वी होप पाकिस्तान विल डू वेल इन दिस सीरीज। और वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2 मैचेस हैं और हम कोशिश करें कि हम ये सीरीज भी जीत के आएँ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। थैंक यू।